कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। मैं आज तकरीबन 1.5-2 महीने से इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर इल्तिजा कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं उर्दू बोलने वालों से, उर्दू पढ़ने वालों से, उर्दू के असातिज़ा कराम से। मैंने उन अदबी तंजीमों से दरखास्त की कि आप लोग जब अगली नशिस्त हो तो आप एक करारदाद मंजूर करें और हुकूमत को वो करारदाद भेजें और उस रेजोल्यूशन में आप ये लिखें कि WBCS में जो आपने बंगला को या नेपाली को कंपलसरी किया है इसे फिलहाल रोक दें और हमारे स्कूलों में बंगला को आप कंपलसरी पढ़ाएं। कि हम लोग एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो आप अपनी गिनती दिखाइए, तादाद दिखाइए। ममता बनर्जी को अगर मैं दीदी कहता हूं तो ममता बनर्जी का छोटा भाई होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूं कि ममता बनर्जी को बताऊं कि दीदी आपने गलत फैसला किया है, गलत फैसला है, ये गलत फैसला है। अपनी पसंद की एक जुबान होती थी, बंगला, नेपाली, उर्दू, हिंदी, संथाली, ये 5 जुबानों में से कोई भी जुबान आप चुन सकते थे। हमारे उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे जाहिर बात है कि अंग्रेजी के साथ उर्दू का चुनाव करते थे और उसके बाद जो 8 पेपर होते थे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह सब होता था, उसमें ऑप्शनल उर्दू भी आता था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब WBCS में लैंग्वेज के कंपलसरी 2 पेपर होंगे, एक अंग्रेजी और दूसरा बंगला या नेपाली में से कोई एक, यानी उर्दू, हिंदी और संथाली को खारिज कर दिया गया, इम्तिहान से निकाल दिया गया। दोस्तों, हमारे उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे, हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे या संथाली मीडियम स्कूल के बच्चे, उन्होंने तो स्कूल में बंगला नहीं पढ़ी है, उन्होंने स्कूल में नेपाली जुबान नहीं पढ़ी है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है तालीम का, यहाँ स्कूलों में सिर्फ 2 जुबानें पढ़ाई जाती हैं, एक फर्स्ट लैंग्वेज पहली जुबान, और हमारे यहाँ जो IAS और IPS ऑफिसर जो बंगाल में आते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, यहाँ तक कि तमिलनाडु, कर्नाटक से भी हमारे यहाँ ऑफिसर आए हैं और आते हैं IAS और IPS, जिन्होंने बंगला जुबान कभी सुनी भी नहीं है, लेकिन आने के बाद वो भी बंगला सीखते हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम बंगला में देकर पास करते हैं, तब उनकी तरक्की होती है। तो फिर ये अचानक ये क्या हो गया कि हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम वालों पर WBCS के दरवाजे बंद कर दिए गए। दोस्तों, हम लोग यहां सियासत करने नहीं आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस का एक बेहद एक्टिव मेंबर हूं। इसी मोड़ पर मैं यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की भीख मांग कर गया हूं, लेकिन आज अगर हुकूमत गलत फैसला करेगी तो एक सच्चा दोस्त होने के नाते, हुकूमत का हमदर्द होने के नाते, ममता बनर्जी को अगर मैं दीदी कहता हूं तो ममता बनर्जी का छोटा भाई होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूं कि ममता बनर्जी को बताऊं कि दीदी आपने गलत फैसला किया। में और जो दूसरे मीडियम के स्कूल हैं जो हुकूमत मगरबी बंगाल के मातहत चल रहे हैं, उन स्कूलों में बंगला को पहले आप एक लाजमी मजमून कीजिए, कंपलसरी सब्जेक्ट कीजिए। आज माध्यमिक में जो 2 लैंग्वेज फार्मूला है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, आप एक थर्ड लैंग्वेज का इजाफा कीजिए। 700 नंबर की जगह 800 नंबर का माध्यमिक इम्तिहान लीजिए और वहां हर स्कूल में बंगला कंपलसरी कीजिए। आप कहेंगे कि जो बंगला मीडियम स्कूल है उनका क्या होगा? बंगला मीडियम स्कूल में अगर फर्स्ट लैंग्वेज बंगला है तो सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी होती है, आप वहां भी थर्ड लैंग्वेज कर दीजिए। उनसे कहिए कि तुम चाहो तो उर्दू थर्ड लैंग्वेज ले लो, हिंदी थर्ड लैंग्वेज ले लो, संथाली ले लो, उड़िया ले लो, थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन बंगला स्कूलों में भी दीजिए, हमारे स्कूलों में भी दीजिए।
दीजिए और बांग्ला कंपलसरी कर दीजिए। हमारे बच्चे जब क्लास 5 से, बल्कि मैं तो कहूंगा क्लास 1 से आप कर दीजिए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं प्राइमरी के बच्चों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा तो क्लास 5 से बांग्ला कंपलसरी कीजिए, क्लास 10 तक कंपलसरी रहे, माध्यमिक में बांग्ला का इम्तिहान दिया जाए और उसके बाद WBCS में आप बांग्ला कंपलसरी कीजिए, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा। कंपलसरी किया जाए स्कूलों में क्लास 5 में, तो वो क्लास 5 के बच्चे को क्लास 10 तक पहुंचने में 6 साल लगेंगे। तो मैं अपनी हुकूमत से, अपनी दीदी से ये इंतजा करता हूं हाथ जोड़कर कि दीदी 6 साल तक ये जो आपने अमेंडमेंट किया है, ये जो कानून में तरमीम की है, जो बांग्ला को कंपलसरी किया है, बस 6 साल के लिए इसको रोक दीजिए, हमारे स्कूलों में बांग्ला की पढ़ाई शुरू कर दीजिए और उसके बाद आप बांग्ला शौक से कंपलसरी कीजिए, हम लोग ऐतराज नहीं करेंगे। हज़रात, कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। मैं आज तकरीबन 1.5-2 महीने से इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर इल्तिजा कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं उर्दू बोलने वालों से, उर्दू पढ़ने वालों से, उर्दू के असातिज़ा कराम से, उर्दू के तलबा व तालिबात से और उर्दू की जो अदबी तंजीमें, हर उर्दू बोलने वाले इलाके में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 उर्दू की अदबी तंजीमें हैं जो बड़ी पाबंदी से हर महीने शेरी या अदबी नशिस्तें करवाती हैं। हर महीने कुछ शोरा हजरात, मैं भी शायर हूँ, मैं भी जाता हूँ, वहाँ हम लोग अपनी गजलें सुनाते हैं, अच्छी बुरी जैसी भी, लोग वाह वाह करते हैं, बाद में एक मिठाई का डब्बा मिलता है, लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। मैंने उन अदबी तंजीमों से दरखास्त की कि आप लोग जब अगली नशिस्त हो तो आप एक करारदाद मंजूर करें और हुकूमत को वो करारदाद भेजें और उस रेजोल्यूशन में आप ये लिखें कि WBCS में जो आपने बांग्ला को या नेपाली को कंपलसरी किया है, इसे फिलहाल रोक दें और हमारे स्कूलों में बांग्ला को आप कंपलसरी पढ़ाएं, टीचर दें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस, ताल्लुक रखने वाला, खुद मैं शायर हूँ, अफसाना निगार हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि उर्दू का उस्ताद हूँ। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से लोगों से, अदबी तंजीमों के जो सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, मैंने उनसे फोन कर करके हाथ जोड़ जोड़ के इल्तिजा की कि भाई आप ये काम कीजिए, लेकिन बड़ा अफसोस कि 1 या 2 तंजीम के अलावा कहीं से किसी ने लब्बैक नहीं कहा मेरी आवाज पर। मैंने कहा चलो भाई ये नहीं करते तो एक काम और कर सकते हो। जो बच्चे हमारे उर्दू मीडियम के, हिंदी मीडियम के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको आगे जाके तकलीफ उठानी है, जिनके लिए रास्ता बंद किया जा रहा है, उन बच्चों को आप लोग कहीं जमा करें ताकि मैं खुद आऊंगा और आके उनको बताऊंगा कि WBCS में जो तरमीम की गई है कानून में, उससे उनका क्या नुकसान होने वाला है। और मैंने मोहतरमा ममता बनर्जी के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उनसे ये दरखास्त की गई है कि ये जो आपने तरमीम की है इसे आप वापस ले लें या कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें, मुलतवी कर दें और उस पर उन बच्चों के दस्तखत लिए जाएंगे। मैंने कहा कि मैं प्रिंट आउट लेकर आ रहा हूं, मैं लिफाफा लेकर आ रहा हूं, 5 रुपए का स्टाम्प भी मैं लगा दूंगा, सिर्फ आप लोग बच्चों को एक जगह जमा कर दें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि इतना छोटा सा काम भी हमारे अदबी तंजीमों ने नहीं किया। आज अखबार मशरिक का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मेरी इस अपील को आज उन्होंने शाये किया है अखबार मशरिक में। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कमरट्टी से फोन आया, बेलगछिया से फोन आया और हुगली की एक जगह से कहीं से फोन आया। उन्होंने कहा कि साहब आपका हम लोगों ने वो अपील को पढ़ा है और हम लोग इंशाल्लाह आपका ये प्रोग्राम लेंगे। कि मेरी इस अपील पर जो सबसे पहले जिन लोगों ने लबैक कहा था उनमें एक शख्स का नाम था मोहम्मद फैयाज अहमद खान, उर्दू मजलिस के सेक्रेटरी। और उन्होंने कहा कि सर आप जैसी मदद चाहें, जिस तरह का ताउन चाहें, मैं देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पंफलेट जारी किया है। उन्होंने आज यहाँ स्ट्रीट कॉर्नर एक मीटिंग का इनेकाद किया है। 14 तारीख को फिर शायद ताज होटल के पास एक मीटिंग होने वाली है और उन्होंने एक हॉल बुक किया है शनिचर 17 तारीख को शाम 6 बजे हाजी मोहम्मद मोहसिन स्कूल का हॉल है जिसमें उन्होंने एक उर्दू का कन्वेंशन बुलाया है। तो आज हम लोग जो यहाँ ये दरअसल तमहीदी मीटिंग है,
हम लोग आज यहाँ ये कहने के लिए आए हैं कि आने वाले शनिचर को मोहसिन हॉल में जो मीटिंग या कन्वेंशन होगा, आप लोग वहां आए और वहां वो जो ममता बनर्जी के नाम, जैसे आज जो हो रहा है, ये जॉइंट पिटीशन है जिसमें हम लोग सुबह से साइन करवा रहे हैं, और उस दिन मैं वो लेटर भी लेकर आऊंगा जो बच्चों उम्मीदवारों की तरफ से, जो तलबा व तालिबात की तरफ से जो ममता बनर्जी के नाम लिखा गया है, मैं उसे भी लेकर आऊंगा। और मैं ये चाहूंगा कि मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, वो तालिब इल्म जो बीकॉम, बीएससी या बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप लोग उस कन्वेंशन में जरूर आए और ये दिखाएं कि उर्दू वाले आपके इस फैसले के खिलाफ हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर रास्ता बंद किया जाए सिविल सर्विस का। इसलिए दोस्तों कि आज WBCS में हम लोगों को रोका जा रहा है, कल मिसलेनियस में रोका जाएगा, फिर ऑडिट एंड अकाउंट्स में रोका जाएगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी इम्तहानात हैं, सब में अगर इसी तरह से रोक लगा दी गई तो हमारे बच्चे सरकारी मुलाजमत पाने के अहल कभी भी नहीं बन सकेंगे। इतवार था, इससे पहले वाले इतवार को शायद 2 या 3 तारीख की, मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 तारीख की शायद, उस दिन एक एग्जाम हुआ था कांस्टेबल की भर्ती के लिए। और कांस्टेबल की भर्ती ये 4th क्लास का बिल्कुल सबसे छोटा, पुलिस का सबसे छोटा पोस्ट कांस्टेबल होता है। और उस इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर बांग्ला में भी आता था, नेपाली में आता था, अंग्रेजी में आता था, वहां उर्दू और हिंदी का सवाल नहीं था। लेकिन हमारे बच्चे जो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पढ़कर उसमें टिक लगाना पड़ता है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है, लिखने लिखाने का झमेला नहीं है। लेकिन इस बार जो इम्तिहान हुआ कांस्टेबल का, उसका सवालनामा क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ बांग्ला और नेपाली जुबान में आया। कुछ उर्दू के बच्चों ने फॉर्म भर दिया था, इम्तिहान देने गए, देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर बांग्ला में है, एक लफ्ज नहीं पढ़ सके, ब्लैंक पेपर, खाली पेपर देकर चले आए। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर जो ये रास्ते मुलाजमतों के बंद किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी है। इसलिए कि हम लोग एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो आप अपनी गिनती दिखाइए, तादाद दिखाइए, ताकि कोई भी हुकूमत हो, वो मेरी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उन्हें यह एहसास हो जाए कि ये उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, संथाली बोलने वाले भी बंगाल में इतनी तादाद में हैं कि कल इलेक्शन के रिजल्ट पर इनका असर पड़ सकता है। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म